विश्वामित्र ने, और अन्य जो नौकर तो उनको घायल कर दिया। जब मुख्य माली ने सुना, जो मुख्य अधिष्ठाता है बगिया का, हाय हाय जिसकी धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा, हमने उन क्यारियों को कैसे बनाया था, हमने वो सब्जी वाली रास्ता कैसे अपनाई थी, किस तरह से पानी पहुंचाया था, वो मैं जानता हूँ। क्रोध में भभकाने लगा और क्या हुआ, लख सूकर को हाल भाव विकराल रोस कर धाओ, तब हाकम लेके बांसुरे चौधरी भैया, हाथ में बांस ले लिया। बारह बड़ी हुंकार रोस को धार के ऊपर आओ, हाय ऊपर आओ, जन्मो फिर माली को भैया फौरन धरती अरे गिराओ। उस मुख्य माली पर भी टूट पड़ा है बारा, और उसकी जान को फाड़ दिया, वो धरती पर गिर पड़ा और फौरन लौट करके एक सुंदर चंपा की डाल के नीचे जाकर के सूकर घुरघुरा के सोने लगा। आज लंगड़ाता हुआ माली राजा हरिश्चंद्र की कचहरी को चला। रोबत आवे भागत आवे जब न पके जोरे आओ है, अब रोई रोई के माली ने बकपूरो हाल सुनाओ है। क्या बात माली, माली माली तेरी जान को किसने फाड़ डाला, माली बोलना। कहने लगा महाराज कुछ मत पूछो, बगिया में बगिया में बगिया में महाराज सुनियो एक सूकरे सो आओ है, मेहनत से बाबू लगाओ तो सवाई मार गिराओ है। और ये बात नहीं महाराज, जितने नौकर है बगिया के अब खून को छूट हम लाठी लेके जब पहुंचे बन मोई जमीन में डालो है। मेरे राजा जी सूकर बरिया सो आओ है, तने बगिया को कर दो बर्बाद, भोले राजा जी सूकर सो बरिया आओ है, तने बगिया को कर दो बर्बाद, मेरे राजा जी सूकर सो हमें सूकर आया है जो अपने पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया और हमारी जान फाड़ दी है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा सब बगिया बर्बाद कर दी। हाँ चिंता मत करो मालिक, तुम जाओ क्योंकि ये शाम का वक्त और हो शाम को वक्त दुखा दीजे माते खाऊ और दुश्मन आवे द्वार रे बैठका दीजे ताऊ। महाराज भाव में बाको लिखूंगा और तुमको घर को जाओ सुअर को सवेर देखूंगा, बाकी इतनी हिम्मत करी के बाग में पापी आयो है, बाकी इतनी हिम्मत करी बाग में दुश्मन आयो है, बाकी इतनी हिम्मत हरी बाग में पापी आयो है, पापी आयो हरे बाग में दुश्मन आयो है, बाकी इतनी हिम्मत करी के मारी। चिंता मत करो मेरे से, हम
उस कमीना को देखेंगे कि नहीं जानता सम्राट हरिश्चंद्र का बाग है, उसने बाग को इस तरह उजाड़ दिया, माली तो चला गया है। लोगों, जो सवेरा हुआ राजा ने अपने मुंह पे पानी भी नहीं डाला और घोड़े पर सवार हुआ, अपनी सब जवानों को इशारा दिया, चलो बाग को चारों तरफ से घेर लो, घेरियो बाग चौथा पास। घेर गयो बाग झट राजा को, जल्लादों से सरदारों से, अब सुअर को आदर होने लगो और गोली से तलवारों से। छोड़ छोड़ पे ठाड़े हैं, आधार की निगाह घुमाई है और मालूम पड़ती हमें भैया जा सूरत हो लड़ाई है। हिम्मत अभिला कुनहार दैयो जा हो जिकत लड़ाई है। अब देखें आधार आपकी कुन की हिम्मत चांद लगाई है। हुक्म दे दिया है, याद रहे, ये भी याद रहे लोगों। अगर सुअर बगिया में से जिंदा निकल गया, जिसके पास से हरिश्चंद्र कहने लगा, उसी कमीना को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। सब जवान अपनी उंगलियों पर शेर घुमाने लगे और सुअर का लक्ष्य बनाने लगे। इधर विश्वामित्र जी सोचने लगे, अगर किसी और जवान के पास से गुजरे तो मुफ्त में मारा जाएगा। एकदम से जिधर हरिश्चंद्र खड़े थे, भैया सुअर धर के गुर्रानो और उतर को भागो और घुर घुराई के सुकर ने दहाड़ लगाई और हरिश्चंद्र ने फौरन रे तलवारियों आगे चलाई। मगर हुआ क्या, महाराज हाथ राजा को हलिया है और अरवर पर ले भैया के सुकर जिंदा करिया है। भैया ऐसी देखी दशा पेट में गाढ़ो हुआ है, जब बनी ऐसी देखी दशा पेट में पानी हुआ है, जब बनी ऐसी देखी दशा पेट में पानी हुआ है। पानी हुआ है, पेट में जाड़ा हुआ है, एकदम राजा आगे बढ़ो सदा संखारो। डर के सूकर रानो है और मारो मारो की आवाज हुई, लेकिन तब तक सूकर जिंदा निकल गया और राजा हरिश्चंद्र अपना घोड़ा सूकर के पीछे दौड़ा देता है। अरे अब बढ़िया सुअर अंगारी, अरे देखो बढ़िया सुअर अंगारी और जकी रह गई फौज पिछाड़ी। कबू सुअर का ऊपर को उड़े, कबू दुष्ट के जमी गिर जाए। अरे उछर कर डूबत आज मेरे भैये, राजा झाड़ी में ले गो लिबास। क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र जब एक झाड़ी में पहुंचा है तो एकदम से विश्वामित्र जी ने क्या किया, घोड़ा उसके झाड़ी के पीछे रह गया और वो आगे निकल गए। देखिए छल कैसे होता है। और विश्वामित्र ने वीरा रे ब्राह्मण को वेश बनाओ। क्या हुआ सुनो ना, राजा को छलने के कारण नाटक कैसो फैलाओ। महाराज भूप जब आगे आए हैं,
और सामने तन कहिए लाल कैसो घबराओ है। एकदम से राजा हरिश्चंद्र जो आम आया और कहने लगा ब्राह्मण देव कोई सूकर निकल गया है। राजा की बात को सुन के विश्वामित्र बोले बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरो है। बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरो है। बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरो है। तेरो कपिरो है रे के घोड़ा तेरो कपिरो है। बाबा धीरे धीरे कहे के बेटा क्या कहा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ महाराज, इधर कोई सूअर जाता हुआ देखा है? विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? महाराज हमको हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र हो? तुम झूठ कह रहे हो, हरिश्चंद्र नहीं हो तुम। नहीं मुनबर मैं झूठ नहीं कहता, मैं हरिश्चंद्र। एकदम से जवाब दिया तू हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है? गैर सूअर की शिकार करने को घूम रहा है और सूअर की शिकार करके तू उसे खाएगा? नहीं महाराज सूअर मेरा दुश्मन है। क्यों? सूअर ने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? महाराज मेरा पूरा बाग उड़ा दिया उसने। एकदम से जवाब दिया विश्वामित्र जी ने। क्या किया बाग में? जितनी भी क्यारियां थी, आलू सब्जी की जो कुछ भी सामग्री थी सब उसने हड़प कर ली। विश्वामित्र कहने लगे इसलिए तू सूअर को मारने आया है? हाँ। वाह भाई एक बात बता, सूअर की खेती होती? अरे उसे तुझा भोजन मिलेगा, बात करेगा। अगर तू हरिश्चंद्र है तो राजा मैंने तेरा बहुत नाम सुना है। वो तो कान लगो मुस्काई है तेरी सब जगत कर तू बड़ाई है। वो तो कीरत लोक नोचाई है रही धर्म ध्वजा फोड़ाई है। जैसे अरे राजा संसार में तेरी बड़ाई हो रही है और तुम निर्देश पशुओं के खून से अपनी प्यास तलवार की प्यास बुझाना चाहता है। अरे उतरिया नीचे भगवान बड़ा ही दयालु है। अरे राजन तुम्हारे पास से आ रहा था मेरे पास? हाँ क्यों? महाराज हमारे पास आप धरे थे, दास के काम बताओ। पहले नीचे तो उतरो और घोड़े को पेड़ से बांधो। सुबह का टाइम है, थोड़ा स्नान कर ले, स्नान करने के बाद में हमें दान दे दे। तू तो दानी है ना मुनबर? मेरे पास यहाँ क्या रखा है? आप अगर दान चाहते हैं तो घर चलो। किस लिए दौलत की जरूरत है आपको? कहने लगे कोई ज्यादा काम नहीं, काम थोड़ा है। क्या? घर चलने की जरूरत है का मुझे? कुछ इच्छा दान चुका राजन। एक बिटिया मेरी कुआरी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक बिटिया मेरे कुआरी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक बिटिया मेरे कुआरी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक मेरी बेटी है, मैंने बड़े नाजों से उसे पाला है, मगर हरी गरीबत हरिश्चंद्र बिटिया ने अब मोको खूब सताओ और काऊ लड़का ने बिटिया को राजा नाए ब्याओ। कोई बयान के लिए तैयार नहीं। काऊ ने 5 लाख मांगे और करोड़ काऊ ने गिनाओ। करके आज में बहुत दूर थे तब तेरे जोड़े आओ। रे आधार भजन कर हरि को तेरो करम है कोटा। लोचा गुंडा नाम धरा के नाने। उस लड़की ने
मुझे बहुत सताया है और मैं बहुत दूर से आस करके आया हूँ राजन। एकदम से हाथ जोड़ के राजा हरिश्चंद्र जवाब देता है, क्या? एक दर्द की कहानी सुन के भूभूतर के नीचे आओ, आंखन में आंसू भर के जाने बतनवा रे सुनाओ। महाराज हमारे घर चलिए महाराज, और आप ही हम कर देंगे दूल्हा दुल्हन को काज। मेरे बाबा जी चोला ताकि मेरो देखी जावे, गौ धारा मत पीछो मोड़े ना। मेरे बाबा जी चोला ताकि मेरो देखी जावे, गौ धारा मत पीछो मोड़े ना। करियो बाबा जी चोला चाहे मेरो। एकदम से विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ राजा हरिश्चंद्र घर चले? हाँ। अरे संकल्प यहाँ तक बन रहे, घर लेंगे। और जहाँ मालिक होता है, मालिक के साथ ही मालिक का घर होता है। महाराज इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा राजा, ऐसी क्या बात है? एकदम से जवाब दिया, सुनो। सुने संत के बेन भरे जलने न बचन फरमाओ, मैं प्रात होतई बाबा जाने सुकल मारन आओ। सवेरा हुआ, मैं सूरज को मारने चला आया। है कुंजी और लगाम, है कुंजी और लगाम ने और छदाम संग में लाओ, और इतनी के राठौर देखे मन में अति घबराओ। क्या कहूँ, मेरे पास है क्या बाबा? महाराज भूप की लकी भर गए और कन्या की हालत तो चोट बदल की लपेट कर गई है। ओरे मुरली वाले श्याम समझ में बह रुपया नहीं आए, ओरे बंसी वाले श्याम समझ में बह रुपया नहीं आए। बह रुपया नहीं आओ, समझ में बह रुपया नहीं आओ, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। मेरे नौजवान साथियों, आज भोले भाले राजा को पता नहीं लगा कि महात्मा आत्मा को कचोटने वाला है, और ब्राह्मण समझ के कहने लगे, महाराज आप घर चलिए, मेरे साथ में सब कुंजी और लगाम है। जवाब दिया, बोझ संकल्प में जाते ऐसी क्या बात है, हमारा तो इसी में काम हो जाएगा, कुंजी लगाम को ही दे दे। राजा हरिश्चंद्र को नहीं मालूम हुआ लोगों कि धरती आसमां एक होने जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र एकदम से घोड़े पे से उतर के नीचे तो आ ही चुका था। उसने स्नान किया और स्नान करने के बाद में क्या किया बंधुआ, वह कुंजी लगाम संकल्प में दे दी। महाराज संकल्प हो चुका। विश्वामित्र कहने लगे, संकल्प तो हो चुका है, मगर संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा। महाराज घर चलिए। ना ना ना, यहाँ बता दे दक्षिणा हमें चाहिए कितनी, तू जानता है कितनी चाहिए? 60 भार सोना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जब ये कहा कि 60 भार सोना चाहिए तो हरिश्चंद्र बोला, घर चलिए सब में दे दूंगा और आशीर्वाद को ले लूंगा। घर अरे सब ही कर्ज में लेखूंगा और जी भर तुमको देखूंगा। आप घर चलिए महाराज, और घर चल के मैं आपको सब
चलो घर चल के दे दो। चल दिए और चले हुवन के भाई नगर में आए बड़ो सुख पाओ और विश्वामित्र जी को ऊंचे से आसन पे बैठाओ। और दीने चरण पखार करे आधार के सुख पाओ के सुख बहाओ। तब विश्वामित्र जी राजा को बचन अरे सुनाओ। जिस समय ऊंचे आसन पर बिठाल करके महाराज की बड़ी खातिर करने लगा है राजा हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ राजा, ये समय खातरी का नहीं है, ये समय है दक्षिणा देने का, हमारी दक्षिणा दे दो। मेरे बंधुओं, एकदम से कोषाध्यक्ष से कहा है राजा हरिश्चंद्र ने, भैया खजाने में से 60 बार सोना ला करके ब्राह्मण देव को दे दो। और जो ये आदेश दिया सो विश्वामित्र जी ने क्या किया बंधुओं? कोषाध्यक्ष से जब बोला वो राजा सोना लाने की, और विश्वामित्र ने मुस्कुरा के तब कह गई बात ठिकाने की। और राजा हम क्या जवाब दिया? बस खबरदार, बस खबरदार, बस खबरदार हो तू नरबत। बस खबरदार, बस खबरदार, बस खबरदार हो तू नरबत। अब तू तो राजा रहा नहीं और धरती के हम बन गए भूपत। ये पूंजी लगाम पर गरो जमीन जनता सब कुछ निर्भर होती है। राजा का दिमाग खराब है तुम्हारा। जे नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है। पूंजी लगाम में सब ठाड़ो क्यों मुस्कुराता है। अरे सुने के अरे बाबा की अजुबानी, अरे बानी बानी बानी। और जगे हुई अरे पेट में भैया पानी। अरे जब होनी रे आए के तुलानी रे, तुलानी रे तुलानी। और भैया और विधि की रे जाति जात ना जानी। ओम के दियरा को समझावे जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए। उनके दियरे को समझावे से जब चढ़त नार मर जाए। उनके दियरे को समझावे जिनकी जान भैंस मर जाए। उनके दियरे को समझावे जिन पे पुत्र शोक पड़ जाए। भैया सुन साधु के बेन भूप के छक्का छूटे। सुन के विश्वामित्र के बेन भूप के छक्का छूटे। छक्का छूटे हैं भूप धरती पे बैठ गए। अब तो सुन बाबा के बेन के भैया दांती को पीस के कहने लगा, ओ कमीना हरिश्चंद्र, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है। कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया है। अगर अब तुझे देना है तो वो दे जो कुंजी लगाम से बाहर हो। एक जनता मेरी जनता हो चुकी है। जितना जो खजाना है मेरा हो चुका है। और
कुंजी लगाम में पूरी राजधानी आ चुकी है मेरे नौजवान साथियों। सोई राजा हरिश्चंद्र खोपड़ी को पकड़ के बीच सभा में बैठ गया और आंखों में आंसू भर के बोला, बाबा क्या बोला? बाबा हमसे भूल हो गई, बाबा हमसे भूल हो गई, बाबा मुझे माफ कर दो। मोकटो कछु गलती बन गई रे, ध्यान मती दीजो। महाराज शेष बेटा मेरी रानी है और मोको लीजो बेट के हाजिर तीनों प्राणी है। भैया हिलकी भरी गौरोए पेट में आग सी लगी है, राजा हिलकी भरी गौरोए पेट में आग सी लगी है, राजा हिलकी भरी गौरोए पेट में आग सी लगी है, आग सी लग गई है रे पेट में आग सी लग गई है, राजा हिलकी भरी गौरोए पेट में। मैंने पहले कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए महाराज मैंने कोषाध्यक्ष को इशारा कर दिया था। अगर महाराज राजधानी आपकी हो चुकी है, हाँ विश्वामित्र कहने लगे राजधानी मेरी हो चुकी है, अब तो वो दे जो राजधानी से बाहर हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने खुले शब्दों में कहा, नौजवानों महाराज हम और मेरा बेटा और मेरी रानी मौजूद है, हम तीनों प्राणियों को कहीं बेच लो और बेच करके महाराज अपना कट ले। धन्य है इसी आदर्श को। यारो हरिश्चंद्र पे देखो कैसी नौबत आई है, यारो हरिश्चंद्र पे देखो कैसी नौबत आई है, यारो हरिश्चंद्र पे देखो कैसी नौबत आई है, नौबत आई है बाबा कैसी नौबत आई है, यारो हरिश्चंद्र पे कैसी। भैया आज आंखों में आंसू भर के जवाब दे रहा है, हम तीनों प्राणियों को बेच लो। एकदम से विश्वामित्र जी कहने लगे, वो हरिश्चंद्र एक बात हमें तू बता, अगर हम तुझे बेचेंगे तो अपनी राज्य में बेचेंगे और हमारी राज्य का ही कोई खरीदेगा तो वो धन तेरा तो रहा नहीं, वो तो मेरा ही हो गया। दूसरी बात यह है कि तुम जैसे हरामियों को कौन खरीदेगा? तुमने कभी हल नहीं चलाया, कभी पानी नहीं भरा, कभी झाड़ू नहीं लगाई, तुम तो राजा थे, तुम्हें हरामियों को कोई खरीदने वाला नहीं। इसलिए हे राजा तुम मुखते नाई कर दी जो मैं तो चलो जाऊंगो, तुम मोह से नाई कर दी जो मैं तो भाग जाऊंगो। बड़े बड़े दुख तेरे सामने आए, तब आधार में नीरज बंधाए, तुम बाता कूल तो करी जो मैं तो भाग जाऊंगो, तुम मोह से नाई कर दी जो मैं तो भाग जाऊंगो। और मुख से नाई कर दी जो मैं तो भाग जाऊंगा। शिष्य पर बड़ा गुमान होता है लोगों। आज वशिष्ठ से जलन मान के विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को धूल में मिलाने जा रहा है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहने लगा है, प्रभु आपने हमें हरामी तो बता दिया,
और मैंने ये संकल्प किया है कि जब तक आपका कर्ज नहीं दे दूंगा तब तक भोजन की कौन कहे, हम अपनी जवान पर जल की बूंद नहीं रख सकते। एक बात और बता, तू बिकने को तैयार जरूर है, क्या तेरी औरत और तेरा बेटा तेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? बोल। इसलिए मेरी बात मान तो तू मना कर दे। लोगों, अगर आपने ये कहा है कि हमारी रानी, तो सुनो प्रभु, एकदम विश्वामित्र कहने लगे तेरी रानी? अरे बेवकूफ, तू तो भिखमंगा है। अब उसे न रानी कहने का अधिकारी है तू, और न अपने को राजा कहने का। तुम जैसे भिखमंगों को कौन खरीदेगा? इसलिए मना कर दो हरिश्चंद्र, में चला जाऊंगा। आखिर में आंसू भर के हरिश्चंद्र बोला, महाराज जब तीर समान तो छिद रही है कलेजे में बानी। बाबा जब तीर के समान छिद रही है कलेजे में बानी, जब तक इसमें कर्ज न दे मेरे पिए ना बिल्कुल पानी। महाराज दुखिया रविवंशी कहलाए, और जो ना देवे कर्ज तो अपने देवे प्राण गंवाए। इतनी कह के भैया बात भूख हिल की भर रोए रो है। इतनी कह के यारो बात भूख हिल की भर रोए रो है। हिल की भर रोए रो है राजा, हिल की भर रोए रो है भैया। इतने कह के बेन के राजा, जब तक मैं कर्ज नहीं दूंगा तब तक मैं सच कह रहा हूं, पानी तक नहीं पी सकता। अच्छा तो जा पूछा, मैं रविवंश का पौधा हूं, भगवान जब तक आपका ऋण नहीं दे दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। तो एक बात बता, तेरी औरत बिकने को तैयार है? कहने लगी महाराज हाँ। तो जा पूछा। आज राजा हरिश्चंद्र अपनी प्राण प्यारी रानी को पूछने चलो, और जो रानी ने दूध से पिया बात वो देखो, उठ बैठी कितना प्रेम दे रही है अपने शौहर को। आदत देखे पिया मंगन बहुया, खुशी बई भारी, गे हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। और थाल हाथ में लेके अरे आरती उतारने आई। और सोने को थार उठा करके आज वो महारानी अपने पिया की आरती उतारने आई, और सोई राजा ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाओ, क्या तो हटो हमारो, ये खरिया को दूर हटो, हमारा अधिकार हट चुका है। कौर की थाली तो प्यारी अरी आरती मती उतारो। महाराज के अपनी धरियो वस्त्र उतारी, हम तो भय भिखारी ऐसे कहने लगो सरदार। भैया सुन बालम के बेन भूप ने थरिया धर रही है, यारो सुन बालम के बेन भूप ने थरिया धर रही है। थरिया धर रही है, अनारुआ के थरिया धर रही है, यारो सुन बालम के बेन भूप ने। बहुत विषम हो गया ये लोगों ने। क्या कहा महाराज, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा है प्राण प्यारी, तुम्हारा अब अधिकार नहीं रहा जो तुम दूसरे के कंचन की थाली को उठाकर मेरी आरती करो। क्या मतलब? सुनो, सोने प्यारी
है सवरे का जा। बहुत गजब हो गया प्राण प्यारी। क्या हुआ? संकल्प में बाने ले लइए के सवरिया राजधानी। एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है प्राण प्यारी, और बाने अपनी लड़की की शादी के चक्कर में आकर के हमारा पूरा राज को ये लगाम के माध्यम से ले लिया। अगर आज की कोई औरत होती तो मेरे बदलो घबरा जाती, लेकिन रानी ने एकदम से अपने पिया की आंखों के आंसू पहुंचे और जवाब दिया, महाराज